दुनिया भर में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह कैंसर को मात देने के लिए एक नई उम्मीद जगी है। क्रिसमस के मौके पर रूस ने दुनिया को कैंसर की वैक्सीन का खास उपहार देने का दावा किया है। रूस का दावा है कि उसने कैंसर वैक्सीन बना ली है और ये 2025 से उपलब्ध भी होगी। अब भारत में जहां हर साल कैंसर से 15 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आते हैं, ये खबर वाकई में एक राहत बनकर आई है। लेकिन सवाल कई हैं। क्या ये वैक्सीन वाकई में उतनी असरदार साबित होगी जितनी की उम्मीद की जा रही है? इसमें बहुत सारे दुनिया के विशेषज्ञ इस बात पर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी बहुत नहीं है इस वैक्सीन को लेकर, तो इसलिए कई सवाल भी हैं। तो क्या इन सवालों से पार उम्मीदों की बयार चलती रहेगी? हम उम्मीद बांधे रखें या अभी भी कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी रूस को देना है? मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज इसी विषय पर खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट। कैंसर एक ऐसा शब्द जो आज हर घर में चर्चा का विषय बन चुका है। ये केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगियों पर गहरा असर डालने वाला दुश्मन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट बताती है कि कैंसर आज दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है। हर 6 में से 1 मौत कैंसर की वजह से होती है। ऐसे में रूस के कैंसर वैक्सीन बनाने के दावे ने मेडिकल जगत में उत्सुकता और नई उम्मीद जगा दी है। रूस ने हाल ही में दावा किया है कि उसने कैंसर के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये वैक्सीन 2025 से मरीजों को दी जाएगी। हालांकि ये वैक्सीन ट्यूमर को बनने से रोकने के लिए नहीं होगी, बल्कि उन मरीजों के लिए होगी जिनमें कैंसर पहले से मौजूद है। अब तक रूस ने इस वैक्सीन का नाम या ये किस प्रकार के कैंसर के लिए उपयोगी होगी, इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ये वैक्सीन देश के नागरिकों के लिए फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन जो मरीज के ट्यूमर में मौजूद RNA का इस्तेमाल कर बनती है, मेडिकल रिसर्च का केंद्र बन चुकी है। मई 2023 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 4 मरीजों पर इस वैक्सीन का सफल परीक्षण किया। रिपोर्ट्स के अनुसार वैक्सीन लगने के 2 दिन बाद ही मरीजों में मजबूत इम्यूनिटी विकसित हुई। अगर रूस का ये दावा सही साबित होता है तो ये मेडिकल साइंस में एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये वैक्सीन कैंसर जैसे गंभीर और घातक रोग के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2023 के बीच 71 लाख से अधिक कैंसर के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 2023 में लगभग 15 लाख नए मामले सामने आए। 2025 तक ये आंकड़ा 15 लाख के पार होने की संभावना है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में अकेले 8,28,000 लोगों की मौत कैंसर से हुई है। भारत में पुरुषों में मुंह और गले का कैंसर सबसे अधिक पाया जाता है। इसके बाद लंग कैंसर का स्थान आता है। 2022 में पुरुषों में कैंसर के कुल 6,91,000 मामलों में से 1,50,000 मामले मुंह, गले या फेफड़ों के कैंसर के थे। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं में कैंसर के कुल मामलों में से 27% मामले स्तन कैंसर के होते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। भारत में कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह तंबाकू का सेवन है। तंबाकू चबाने में मुंह और गले का कैंसर होता है, जबकि सिगरेट और बीड़ी पीने से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में भी बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतें स्तन कैंसर के मामलों को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। WHO का कहना है कि कैंसर का जितना जल्दी पता लगता है, इलाज के सफल होने की संभावना उतनी अधिक होती है। सही समय पर डायग्नोसिस और इलाज शुरू करने से मरीज का जीवन बचाया जा सकता है और इलाज का खर्च भी कम होता है। कैंसर के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं लगातार बुखार, वजन का तेजी से कम होना, हड्डियों में दर्द, सिर दर्द और कमजोरी। कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे तरीके अपनाए जाते हैं।
रूस की कैंसर वैक्सीन और पर्सनलाइज्ड वैक्सीन जैसे प्रयास एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य की ओर संकेत करते हैं। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये दावे कितने प्रभावी और सुरक्षित साबित होते हैं। भारत जैसे देशों में जहां कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस प्रकार की वैक्सीन लोगों के लिए जीवन रक्षक बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार का। सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं तारा कैंसर फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर सुनीला गर्ग मैम, एडवाइजर हैं ICMR और चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी NIHFW यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गर्ग मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर अंशुमान, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। काफ़ी इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं ग्लोबली। कुछ लोग इसे बहुत ही पॉजिटिव एक ब्रेक थ्रू बता रहे हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। आपका नज़रिया क्या है? क्या हम ये माने अब कि हमारे पास वो अचूक हथियार अब आ गया है जिससे हम कैंसर से लड़ सकते हैं, या कुछ सवाल बाकी हैं? डोवाल साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। ट्रेंडिंग न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। सबसे पहले क्लियर करते चलें कि ये एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है रसिया का। ये मेडिकल डायलॉग या मेडिकल अनाउंसमेंट नहीं है। अब आप पूछेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें 3 फैक्ट निकाले हैं। फ्री में देंगे, 2025 में देंगे, और कैंसर का वैक्सीन हमने बना लिया। इस तरह का कोई वैक्सीन नहीं होता है जो कैंसर मतलब पूरे सारे कैंसर को ठीक कर दे। अब इसको मैं डिकोड करता हूं। 2023 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके ह्यूमन ट्रायल किया। 2024 मार्च में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने ट्रायल कर लिया है। लेकिन उन लोगों ने मेडिकल अनाउंसमेंट किया तो ये चर्चा सिर्फ डॉक्टरों के बीच रह गई जो कैंसर से संबंधित डॉक्टर हैं। लेकिन ये क्योंकि पॉलिटिकल अनाउंसमेंट था, इसकी चर्चा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हुई। तो पहले समझने की जरूरत है वैक्सीन है क्या। जब भी वैक्सीन नाम की बात आती है तो ये होता है कि किसी भी तरह से आपके इनर डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम को जगा दें और ये कारगर हो जाए लड़ाई में। आमतौर पर वैक्सीन का मतलब इन्फेक्शन से बचाने का, टीबी से, पोलियो से बचाने का वैक्सीन। कैंसर वैक्सीन 3 प्रकार की है, जिसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन सब लोग जानते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए उपलब्ध है, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव वैक्सीन। दूसरा होता है थेरेप्यूटिक वैक्सीन। यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली के कैंसर के प्रति BCG, जो टीका ट्यूबरकुलोसिस को रोकने में लगता था, उसी BCG का इस्तेमाल जो कैंसर हो जाता है जिनको पेशाब की थैली के, उनको दोबारा ना हो उसके लिए थैली के अंदर इस दवा को दी जाती है। ये थेरेप्यूटिक है। अब जो वैक्सीन की चर्चा आज हम करने वाले हैं ये थेरेप्यूटिक वैक्सीन में आता है। लेकिन इस वैक्सीन की क्या क्या खास बात है? पहली बात, पर्सनलाइज वैक्सीन है। मतलब अफसोस बच कुछ प्रोग्राम में मैंने देखा था, कुछ एक्सपर्ट कर रहे थे कि 142 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लग जाएगी तो एक चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन उनको लगना है जिनको कैंसर हो चुका है, कैंसर का इलाज चल रहा है, दोबारा उनको कैंसर ना हो या कैंसर की रिकवरी बेहतर हो। यानी कि ये प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है, थेरेपेटिक है। एग्जैक्टली। पहला हम ये डिस्क्लोजर करें, प्रिवेंटिव नहीं, थेरेप्यूटिक है। दूसरा, थेरेप्यूटिक में भी ऐसा नहीं कि आपने प्रोस्टेट कैंसर या लंग कैंसर की वैक्सीन बना ली तो लंग कैंसर के जितने मरीज सबको दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसी स्पेसिफिक मरीज का ट्यूमर निकाला जाएगा, उससे एंटीजन निकाला जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी कोडिंग होगी, मैसेंजर RNA डेवलप करा के उसी मरीज में वापस डाला जाएगा। राइट। और इम्यून सिस्टम जिसको कि कैंसर ने सप्रेस करके रखा था उसको जगा देगा। अब इम्यून सिस्टम जिसको कैंसर चकमा दे रहा था, इम्यून सिस्टम जागृत होगा और अपने शरीर के अंदर कैंसर के पनप रहे सेल पे अटैक करेगा और किल कर देगा। जी जी, तो बिल्कुल। मतलब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चल रहा होगा, साथ में कैंसर वैक्सीन देंगे। एब्सोल्युटली, इसकी पूरी कहानी है। एब्सोल्युटली सर। यानी कि जो सबसे बड़ा इसका अगर एक पॉजिटिव ले हम, जो बिग पॉजिटिव है वो है पर्सनलाइजेशन, जिसमें ये टेलर्ड है उन इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए जिनको टारगेटेड अप्रोच चाहिए ट्रीटमेंट की। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये ट्यूमर ग्रोथ को सप्रेस करेगा और उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये थेरेपेटिक है, ये प्रिवेंटिव वैक्सीन नहीं है। और अभी भी
बहुत सारे, क्योंकि ये बहुत जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये तो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, तो बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ता हूं। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव, चीफ हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। डॉक्टर भार्गव, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर गर्ग मैम, मैं आपके पास आऊँगा। ज़रा आप मैम थोड़ा प्रकाश डालें कि अगर ये वाकई में 2025 में रशिया ये कर दिखाता है, चाहे वो अपने ही नागरिकों के लिए सही क्यों ना हो, ये कितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा मैम? देखिए, पहली बात तो मैं डॉक्टर अंशुमन से बहुत सहमत हूँ कि ये बेसिकली साइंटिफिक अनाउंसमेंट नहीं है, ये महज एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है। और नंबर 2, हम ये भी मान के चले ये कौन से कैंसर के लिए। कैंसर तो पूरे हेड से लेकर टो तक सभी ऑर्गन्स में कैंसर हो सकते हैं, तो किस कैंसर के लिए? अगर हम रशिया की बात लें वहां पे और मेन की बात करें तो वहां पे कोलोन कैंसर है या लंग कैंसर है या स्किन का कैंसर है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम आदमियों की बात करें। और महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो किस कैंसर के लिए है? और कैंसर के भी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रायल है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, जब वो मार्केट में लॉन्च होता है और उससे पहले एनिमल स्टडीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी जानकारी होना आवश्यक है कि किस फेज में ये है, और ये इसके अप्रूवल्स हर स्टेज में होते हैं। तो मैं ये महज कहूंगी कि अभी हमें ये नहीं सोचना कि वैक्सीन आ गया है और हमें कैंसर हो भी गया है। ज्यादातर लोग कैंसर से तब डरते हैं जब बेसिकली उनको कैंसर डिटेक्ट होता है और वो सोचते हैं कि हमारे लिए इलाज हो जाएगा। तो अभी भी हमें एक बचाव सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट साधन है। तो हम अपनी जीवन शैली को ठीक रखना है, यानी कि तंबाकू का प्रयोग जो हम पहले कहते आए हैं करके, सब्सटेंस अब्यूज है, जिन जिन चीजों से कैंसर हो सकता है, प्रोबेबली हमें बचाव के साधन पर निर्भर रहना है। और आज की तारीख में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं जरूर कहूंगी कि हर एक बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए आज एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध है, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगवाएं। और साथ ही साथ अपनी हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन वगैरह के ऊपर भी फोकस करें। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एब्सोल्युटली मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैम, कि कहीं हम ये सोच कर ना बैठ जाएं कि अब तो वैक्सीन आ गई है। अभी इस पर जब तक पूरी दुनिया की मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक आम राय नहीं बन जाती है, तब तक ये मान कर चल लेना कि भाई अब तो वैक्सीन आ गई है, अब तो हम जैसा मर्जी खाएं पिएं उठें सोएं, ये ठीक नहीं है। ये पूरी दुनिया में सलाह दी जा रही है और हमारे मंच पे अभी हमारे दोनों मेहमानों ने यही सलाह दी है। डॉक्टर भार्गव के पास आएंगे। डॉक्टर भार्गव, आपका इस पे टेक क्या है सर? आप आश्वस्त हैं कि रशिया जो कह रहा है वो सही है? देखिए, ये बिल्कुल अफवाह है। इस इंफॉर्मेशन, इस न्यूज के बाद से जिस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में कवर की गई, कम से कम सैकड़ों कॉल हमारे पास आ रहे हैं कि क्या सर हम वैक्सीन के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, रशिया ने जिस पॉलिटिकल कंडीशन से रशिया यूक्रेन वॉर से गुजर रहा है, उसको अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी और अपने देश में अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ऐसे गिमिक करने में वो माहिर है। अगर हम mRNA वैक्सीन का इतिहास देखते हैं, आप देखिए फाइजर वैक्सीन कोविड में क्या हुआ। हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई थी जो कि नॉन mRNA बेस्ड थी, जो कि किल्ड वायरस के बेस पे थी। लोगों ने उसकी सराहना नहीं करी, खूब क्रिटिसाइज किया, पर अल्टीमेटली हम 2 या 3 डोजों में बच गए। उसके बाद से शायद ही, मुझे ध्यान नहीं कि किसी ने पिछले 3 साल में कोविड की वैक्सीन लगवाई होगी। और आज अमेरिका में चले जाइए, वो चौथी डोज, 5वीं डोज, 6ठी डोज, 7वीं डोज। mRNA टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर उसको अभी अपना विश्वसनीय तरीके से प्रूव करना आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम कैंसर की बात करते हैं, जो कि वायरस ड्रिवन कैंसर्स है, जिसमें टी सेल्स की एंटीबॉडीज बनती है, उसमें वैक्सीन फिर भी कामयाब होती है। जैसे मेरे दोनों को पार्टनर्स ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसके कैंसर का कारण वायरस है। वायरस सर्विक्स में बैठता है और वो कैंसर करवाता है। वही हेड एंड नेक कैंसर में 20 से 25% लोगों में पाया जाता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। हम कैंसर की जब बात करते हैं, हमने टी सेल्स को जागृत करने के लिए कार टी सेल बनाया, हमने क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं शिथिल है। बट इतनी सिंप्लीफिकेशन से कि mRNA वैक्सीन ली, आपकी बॉडी में से निकाला, उसकी वैक्सीन ली और टी सेल जागृत हो गए और मर गए, ये थोड़ा हमें लगता है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बीमारी लाइक कैंसर है। तो दोस्तों, मैं सिंपल सी बात कहूंगा जी बिजनेस के माध्यम से, प्लीज इन गिमिक्स में ना पड़े। जैसा अभी डॉक्टर गर्ग ने बताया और डॉक्टर अंशुमन ने बताया,
हमारे को अपनी टेस्टिंग को बढ़ाना है, प्रिवेंशन को बढ़ाना है। हम कैपिटल बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस बार डायबिटीज के कैपिटल बने हैं वर्ल्ड में, दोस्तों अगले 5 से 10 साल में 15-16 लाख कैंसर के पेशेंट्स और आएंगे। अब समय है जागरूकता का, जिसमें प्रिवेंशन, जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें हमारी फूड चेन में लेड, आर्सेनिक और एस्बेस्टोस जैसी चीजों का सेवन का कम करना, हमारे को अर्ली डिटेक्शन पे काम करना, पूरी पॉपुलेशन को एचपीवी वैक्सीन से वैक्सीनेट करना ताकि सर्विकल कैंसर का रेट कम होता जाए। राइट सर। और साथ में आधुनिक तरीके से कैंसर की टॉक्सिसिटी को कम करके अफोर्डेबल तरीके से Alright, कैंसर ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी गिमिक पे। रशिया Alright, ये sir. गिमिक कर रहा है, Right, sir. लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। हमें इसके खंडन करना चाहिए। Right, और sir. जी बिजनेस न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जाना चाहिए लोगों तक कि Right, वो sir. ऐसी चीजों में ना पड़े। राइट सर। तो अब तक की हमारी चर्चा में हमारे तीनों के तीनों मेहमान एक पेज पर नजर आ रहे हैं, और ये है कि ये रशिया का एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, ये एक मेडिकल अनाउंसमेंट नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में अभी और रिसर्चेस, अभी और खुलासे होने बाकी हैं। इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, एमआरआई टेक्नोलॉजी की बात कही गई है। एक और दिलचस्प बात जो कही गई है इसमें, वो है एआई का इंटीग्रेशन। ये कह रहे हैं कि साहब वैक्सीन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो रैपिड डेटा प्रोसेसिंग के लिए एआई का इस्तेमाल करके होगा। इस तरह की बातें कही गई हैं। थोड़ा और इसकी परतों को खोलेंगे, और अगर अभी हमसे वैक्सीन दूर है तो फिर हमें भारत में क्या करना होगा। छोड़ दीजिए दुनिया में क्या हो रहा है, हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा, इस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो रशिया ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है और 2025 से ये अवेलेबल होगी। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, और अभी तक की चर्चा में ये सामने आया है, हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि साहब ये मात्र एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, मेडिकल अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अंशुमान कुमार, लेकिन इतना बड़ा दावा कोई देश अगर कर रहा है तो उसके पीछे कोई तो आधार होगा। क्या ये पूरी तरह से ये कोरी अफवाह ही है, या कुछ साइंटिफिक इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं वैक्सीन निर्माण में, कहीं ये आपको उस दिशा में, अगर एकदम तैयार नहीं हुई है तो कम से कम क्या हम ये माने कि उस दिशा में कम से कम आगे बढ़ रहे हैं हम? दीपक डोभाल साहब, बिल्कुल ये सच है कि उनका अनाउंसमेंट साइंस के आधार पे क्यों है, अनाउंसमेंट पॉलिटिकल है। ओके। मतलब इसका ये है कि वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी कैंसर वैक्सीन पे काफी रिसर्च हो चुका है, और रशिया का भी रिसर्च उसी मेथड पे है। अब इसमें 2-3 चीजें समझने की जरूरत क्या है कि थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन पर्सनलाइज्ड, इसमें ट्यूमर से एंटीजन, मतलब ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन निकाला, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद इसलिए करता है कि इसमें डजन्स ऑफ एंटीजन निकाले जाते हैं, एक दो नहीं, कई डजन्स, ताकि उस कैंसर को पूरी तरह उसका प्रतिनिधित्व उस वैक्सीन में दिखे। इसको एनालाइज करने में ह्यूमनली या मैनुअल लेवल से बहुत समय लगता था। एआई उसको बहुत फास्ट एनालाइज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैट्रिक्स बना दे रहा है कि ये मैसेंजर आरएनए के लिए ये कोडिंग, जेनेटिक कोडिंग तैयार करो, और ये जब दोगे तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा जगेगा। एक स्टेप। दूसरा स्टेप कि जब इंजेक्शन लग गया, वैक्सीन लग गया, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट में उसका टी सेल, मतलब उसका इंटरनल डिफेंस सिस्टम कितना जगा और कितना टी सेल उसके कैंसर के खिलाफ काम करने, इसको मॉनिटर करने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। छोटी व्यवस्था नहीं है। तो इसके मॉनिटरिंग की सुविधा होनी चाहिए, और अंत में होता है रिजल्ट देखना। यह सच है कि रशिया ने कुछ काम किया होगा, लेकिन उसमें मेडिकल डिटेल उन्होंने अनाउंस नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल अनाउंसमेंट। ऑलराइट। वर्ल्ड में कई कंट्री अच्छा खासा काम कर रही है इस पे। राइट सर। डॉक्टर भार्गव, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पब्लिकली अवेलेबल क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल ट्रायल डेटा नहीं है, और उसकी वजह से इसकी एफिकेसी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर अंशुमान कुमार कह रहे हैं कि उनका तरीका साइंटिफिक जरूर है जो वो तरीका बना रहे हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, सबसे बड़ा कैंसर जो है ना, कैंसर सबसे बड़ा एआई है। आप बात समझिए, कैंसर जानता है कि किस तरीके से उसको अपने आप को जीवित रखना है, किस तरीके से इम्यून सिस्टम को इवेड करना है, किस तरीके से ग्रो करना है, और किस तरीके से आपके शरीर पे काबू करना है।
ये सिंप्लीफिकेशन है। ब्रिटेन कम से कम 20 साल से कैंसर वैक्सीन आज का टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये 1970 में कॉइन किया गया था। आप समझ रहे, पिछले 50 साल से कैंसर वैक्सीन पे काम चल रहा है और आज तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप क्लिनिकल डेटा 50 लोगों का दिखा दीजिए, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवरी हो, ब्रेन ट्यूमर हो, सीएमएल हो, मल्टीपल माइलोमा हो, आपने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई और आपने कैंसर को ठीक कर दिया, ये दिखा दीजिए, आपकी बात घोषित हो जाएगी। रादर देन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी कंट्री का बोले कि हमने कैंसर वैक्सीन बना दी, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। मुझे इस तथ्य में बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं आपको कोरी कागज बता रहा हूं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। कैंसर सबसे बड़ा एआई है, कैंसर जानता है, हम उस तरफ चल रहे हैं। ये हो सकता है 2035 तक सत्यता इसमें आ जाए, ये लाइट ऑफ द डे देख ले, पर आज पिछले 50 साल की भी हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। यानी कि जिंदगी उसी चीज को आगे बढ़े। एब्सोल्युटली सर, यानी जिंदगी और मौत की आंख मिचोली में फिलहाल जो साइंटिफिक इंटरवेंशंस हैं वो पीछे चल रहे हैं और कैंसर आगे चल रहा है। फिलहाल वस्तुस्थिति ये है आज की, इसलिए अभी इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा पा रहा है। मैम, आपका क्या टेक होगा? दिशा सही है जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं, या हम इसी तरह से मायूस रहें कि कैंसर का शायद हमें कभी वैक्सीन ना मिल पाए? नहीं, देखिए दिशा सही है, परंतु इसमें समय लगेगा। जैसे कि मैंने बताया, कैंसर कई प्रकार के हैं और एंटीजेंस भी कई प्रकार के हैं। सर्वाइकल कैंसर का ले ले 6, 11, 16, 18, अब हमारे पास में नैनोवेलेंट वैक्सीन है जो कि 9 एंटीजेंस के लिए वो कैंसर को प्रिवेंट करता है। बट आज की तारीख में मैं कहना चाहूंगी, लोगों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। कल ही परसों एक लैंसेट साउथ एशिया में एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी कि जब से पीएम जन आरोग्य योजना लागू हुई है, 30% से ज्यादा लोग अर्ली डिटेक्शन के लिए, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्होंने रिपोर्ट किया है। यानी कि बहुत जरूरी है लोगों में जागरूकता पैदा करना, ताकि उनमें अर्ली कैंसर के अगर लक्षण है तो जल्दी से जल्दी वो हेल्थ केयर फैसिलिटी में रिपोर्ट करें और अपना इलाज करवाएं। और जो कि आज की तारीख में पीएम जन आरोग्य योजना के द्वारा संभव हो चुका है। तो लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध है, उसको लगाना जरूरी है और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं तो कुल मिला के अगर हम समअप करें आज के इस पूरी चर्चा को, तो पहला जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं हमारे जो तमाम मेहमान हैं, वो ये कि ये पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, इसमें भी ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस दिशा अगर हम कहें कि वैक्सीन की दिशा में जो काम हो रहा है वो पूरी दुनिया में हो रहा है और पॉजिटिव दिशा में हो रहा है, तो थोड़े आप आश्वस्त ज़रूर रह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कहीं ऐसा ना हो कि अगर इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा जो वैक्सीनेशन रेट है, ख़ासतौर से एचपीवी का, वो कम हो जाए, लोग रिपोर्ट करना कम कर दें, स्क्रीनिंग कम हो जाए, लोग बैठ जाएं कि अब तो सब कुछ साहब वैक्सीन आ गई, अब कुछ नहीं ले, ऐसा ना हो। एचपीवी जैसी वैक्सीनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। सर्वाइकल एनल थ्रोट कैंसर में बहुत इम्पॉर्टेंट इसके डेटा भी हैं उसमें कामयाबी के। तो इसी उम्मीद के साथ कि दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होगा। अभी उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्लोजली मॉनिटर करना इस पूरे डेवलपमेंट को ज़रूरी होगा। बीच बीच में एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर गर्ग मैम, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।